नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। सबसे पहले खबर सासाराम से है, जहां बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को आईआरसीटी मामले में कोर्ट से मिलने राहत पर जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बयान दिया है और कहा है कि रह रहकर न जाने सीबीआई को क्या हो जाता है। बेवजह बेतुके बातों को लेकर सीबीआई फिर कोर्ट तक चली गई थी, लेकिन माननीय न्यायालय ने अपना स्टैंड बनाए रखा। तो राहत तो पहले से मिली हुई थी ही, सीबीआई को पता नहीं क्या हो जाता है। अनावश्यक बात को लेकर के फिर चली सीबीआई चला गया था कोर्ट ने अपने स्टैंड को बरकरार रखा है, पहले ही का डिसीजन। तो संयम से बातचीत करने के लिए निर्देश दिया गया है, कोर्ट के कहा गया है कि आप बात करें। अरे वो तो किसी भी व्यक्ति पर लागू होता है। अब हमें को कोई कहीं असंयमित बात करिए, ऐसा नहीं ना होता है। संयम से बात करने के लिए तो कोई किसी को सलाह देता है, हर आदमी एक दूसरे से अपेक्षा रखता है कि लोग मर्यादित बात करें। मोकामा विधानसभा की जंग में कमल खिलाने को लेकर आतुर भाजपा ने चुनावी कार्यालय का शुभारंभ किया। शहर के स्टेशन मार्ग में मुंगेर की पूर्व सांसद वीणा देवी ने फीता काटकर चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, उम्मीदवार सोनम देवी और भाजपा के कई विधायक, पार्टी पदाधिकारी भी मौजूद रहे। चुनाव कार्यालय के शुभारंभ अवसर पर उपस्थित लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए और मोकामा से कमल खिलाने का शंखनाद भी किया। मुजफ्फरपुर के अग्निशमन विभाग के पदाधिकारियों ने शहर के छाता बाजार स्थित पटाखा मंडी में छापेमारी की। पटाखा की दुकानों में चली कई घंटों तक छापेमारी में दुकानों की जांच की गई, जिसमें फायर सेफ्टी और लापरवाही बरतने वाले दुकानदारों का चालान भी काटा गया। होली का पर्व है, हम फायर ऑफिसर मुजफ्फरपुर हैं और हमको विभागीय उच्च अधिकारी का निर्देश मिला है कि लगातार पटाखा ऑडिट किया कीजिए। हम लोग पटाखा ऑडिट लगातार कर रहे हैं। ये दीपावली के लेके इसमें लाइसेंसी और गैर लाइसेंसी जो भी है सभी का है, इन्हें की किसी को छोड़ रहे हैं नहीं, सभी को करना है और विभाग का निर्देश है उसको पालन करना है। डीएम साहब का भी निर्देश आया है कि सभी पटाखा दुकान पर ऑडिट कीजिए। हम लोग लगातार ऑडिट कर रहे हैं। जिसके पास बालू, पानी और फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है उसको रखने का निर्देश तत्काल अभी दे रहे हैं और नहीं रखेंगे तो उस पर कार्रवाई करेंगे। दीपावली त्योहार में इस बार पटाखे फोड़ने और बेचने पर पूरी तरह से एनसीटी ने प्रदूषण को देखते हुए प्रतिबंध लगा दिया है। इस आशय की जानकारी मसौढ़ी में एसडीएम अनिल कुमार सिन्हा ने दी है। उन्होंने कहा है कि पटना और उसके आसपास के क्षेत्रों में पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी दुकानदार को पटाखा बेचने के लिए भी लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा और पटाखा की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा रहेगा। सरकार से स्तर से प्रतिबंध नहीं है, लेकिन जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, जो एनजीटी है, उसके द्वारा जो है पटना सहित कुछ जो प्रमुख जो शहर हैं उस पे पटाखे की बिक्री पे या पटाखे का जो है छोड़ने पे जो है प्रतिबंध लागू किया गया है। और उसी के तहत जो है हम लोग जो है पिछले बार भी जो है पटाखे का कोई लाइसेंस बिक्री कर नहीं दिए थे और इस बार भी जो है पटाखे का लाइसेंस जो है तक नहीं दिया गया है। और सभी से हम लोग अनुरोध भी कर रहे हैं कि चूँकि जो है पटना शहर का जो है और पटना के आसपास के जो जगह है वहाँ पटाखा छोड़ने से प्रदूषण का एक समस्या रहती है, तो सभी से हम यही अनुरोध करेंगे कि ना पटाखा छोड़ें और ना ही पटाखा बिक्री करने के लिए किसी को प्रोत्साहित करें। बहुत से दुकानदार ऐसे हैं जो कहते हैं कि लाइसेंस शायद निर्गत होने वाला है। बहुत से दुकानदार लोग आए थे लाइसेंस के लिए, हमने उनको जो है मना कर दिया है क्योंकि सरकार के स्तर से कुछ इस तरह का स्पष्ट नहीं है। लेकिन जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो पत्र है उसके आलोक में जो है हम लोग अभी किसी को पटाखे का लाइसेंस अब तक नहीं दिए। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव ने चिंता जताते हुए कहा कि बिहार अपराधियों का शरण स्थली बन गया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में अपराधियों का हौसला बुलंद हो रहा है और हर दिन हत्या, लूट और बलात्कार की घटनाएं भी घटित हो रही हैं। जनता खौफ के साए में जी रही है। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में मंगल राज नहीं बल्कि अपराधियों का राज है। बिहार में गुंडों का राज है, कानून का राज नहीं है, गुंडों का राज है, अपराधियों का राज है। आम लोगों का जीवन खतरे में है। हर दिन लूट, मार, हत्या, रेप, बलात्कार, चोरी, छिनछोरी, डकैती, सारा कुछ हो रहा है। मैं सरकार हाथ पर हाथ दे करके बैठी हुई है। लोग असुरक्षा की भावना लोगों के मन में हो गया है। अरे आम जन तो क्या, अब तो पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है।
हमारे क्षेत्र बिहटा में अब से कुछ ही दिन पहले 5 गोली मारा गया जागरण के जो हमारे पत्रकार थे। और ये हालात है, भय और खौफ से लोग घर से अब निकलना बंद कर दिया है, जैसे पहले नहीं निकलते थे। सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए। अरे खाना मत दो, कम से कम जान की रक्षा तो करो। ये काम तो सरकार को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और वो भी नहीं कर रही है। मजे की बात है, मुख्यमंत्री तो कहते ही हैं, जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने भी यह कहा कि बिहार में मंगल राज है। कितना मंगल राज है तो आप ही मान रहे हैं, बिहार की जनता मान रही है। अभी कल ही ना एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का खबर आपके सामने तो है, आप ही लोग तो छापे हैं। ये तो एग्जाम्पल दे रहे हैं। ऐसे पूरे बिहार में प्रथम पृष्ठ पर फर्जोड़ हत्या और बलात्कार की घटनाएं हो रही है और छप रहा है। इसलिए मैं समझता हूं कि ये सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है, सरकार नाकारी और निकम्मी हो चुकी है, अफसरशाही कायम हो गया है और बिना घूस के कोई काम नहीं हो रहा है और सबका सब परेशान है। बिहार की जनता पूरे तौर पर परेशान है और मसूरी की जनता भी परेशान है। क्या माना जाए कि बिहार में जो कानून व्यवस्था है या तो चौपट है या अपराधी के हौसले बुलंद हैं? बोल तो रहा हूँ कि ये बिहार में कानून का व्यवस्था कानून का राज खत्म हो गया है और अपराधियों का राज हो गया है। बेखौफ हो गए हैं अपराधी। कुछ भी कर लो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी कर लो कुछ भी नहीं होगा। मर्डर कर दो, हत्या कर दो, लूट कर दो, बलात्कार कर दो, चोरी कर दो, डकैती कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी नहीं होने वाला है। ये शासन अपराधियों को संरक्षित करके, पाल पोस करके और लोगों को अपराध करने के लिए लोग परेशान हैं। अपराधी अपराध कर रहा है। कैसे सुरक्षित रहेंगे बिहार की तमाम जनता? बिहार की जनता अब आने वाले दिन में निर्णय लेगी ना, ऐसी सरकार को हटाकर उखाड़ कर फेंकेगी और जो कानून व्यवस्थित रूप से राज लाने वाला होगा, लोगों को सुरक्षित करने वाला होगा, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वही सरकार बनाएगी। जो आरक्षण की बात करेगा वही देश पर राज करेगा नारों के साथ अति पिछड़ा के बैनर तले मसौढ़ी की सड़कों पर जिला पार्षद उपेंद्र बिंद, वीआईपी जिला अध्यक्ष राजू बिंद, पूर्व प्रखंड प्रमुख रामाकांत रंजन किशोर और अफरोज शाहिल के नेतृत्व में रैली निकाली गई। रैली मसौढ़ी के कर्पूरी चौक से निकलकर मेन रोड स्टेशन रोड होते हुए अनुमंडल कार्यालय तक गई। रैली में शामिल लोगों ने नगर निकाय चुनाव में आरक्षण को रद्द किए जाने पर आक्रोश जाहिर किया। देखिए, सीधी सी बात है, आरक्षण को लेकर हम लोग जो अति पिछड़ा समाज को आरक्षण को रद्द किया गया नगर निकाय चुनाव में अचानक, ये कहीं न कहीं लगता है कि साजिश है और एक बड़े साजिश के तहत अति पिछड़ों को टारगेट किया गया है। हम पूछते हैं, कोर्ट की बात आप कर रहे थे, मैं ध्यान से सुन रहा था। मैं कोर्ट में जाना नहीं चाहता हूँ, कोई टिप्पणी नहीं देना चाहता हूँ। न्यायिक प्रक्रिया है, हमसे ऊपर है, सबसे ऊपर है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि 6 महीना पहले बिहार निकाय में जो चुनाव हुआ, पंचायती राज का गठन हुआ, उसमें अति पिछड़ा समाज के लोग चुन कर आए, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसा क्या हुआ जो सरकार को 6 महीना के बाद में नगर निकाय का चुनाव कराने के बाद ये 4 दिन पहले अचानक ये रद्द कर दिया जाता है एक फैसला के तहत? ये सुनिश्चित कहीं न कहीं साजिश है सरकार की और हम चाहते हैं कि हम लोगों के बरकरार रखा जाए आरक्षण को और इसको रद्द नहीं किया जाए। किसकी साजिश है? आप देख लीजिए, मुझे तो लगता है कि ऊपरी सरकार की साजिश है। 6 महीना पहले ये सरकार साझा सरकार थी तो सब कुछ ठीक था। आप देखेंगे 6 महीना पहले पंचायती राज का गठन हुआ, अति पिछड़ा समाज के लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो सब ठीक था। आज 6 महीना बाद ऐसा क्या हुआ जो रातों रात ये रद्द करना पड़ा? ये सबसे बड़ी सवाल। अब क्या कुछ मांग है सरकार से? मैं निंदा करता हूँ उस बयान का जो रद्द हुआ है, इसको पूरा बहाल करे और अति पिछड़ा समाज की जो लोगों है, तादाद जो देख रहे हैं, जो अति पिछड़ा का बात करेगा वही देश पे राज करेगा। मैं भी अति पिछड़ा का बेटा हूं और होने के नाते मैं आपसे आग्रह करता हूं कि पुनः बहाल करे सरकार, और नहीं तो ईंट से ईंट, पत्थर से पत्थर बजा कर सरकार को डोला देंगे अति पिछड़ा समाज। सबसे पहले मैं मीडिया को धन्यवाद देता हूं और आरक्षण बचाओ आंदोलन का कार्यक्रम किया जा रहा है और नगर निकाय चुनाव में जो अति पिछड़ा का आरक्षण खत्म किया गया है उसको मुद्दा के लेके हम लोग मसौढ़ी कर्पूरी चौक से बाजार होते हुए अनुमंडल कार्यालय तक हम लोग आरक्षण बचाओ कार्यक्रम का आयोजन रखे हैं
जिसमें हमारे अति पिछड़ा के से मांग है कि हम लोग को आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण के लिए, अपने हक अधिकार के लिए हम लोग एकजुट होकर अनुमंडल पदाधिकारी को हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे कि अति पिछड़ा का हकमारी किया जा रहा है, उसको हक अधिकार दिया जाए। क्या कुछ मांग है सरकार से? सरकार से मांग है कि हम लोग को आरक्षण दिया जाए। आरक्षण को जो हकमारी किया जा रहा है उसमें हम लोग बड़े पैमाने पर आज तो कुछ कम देख रहे हैं। एक साथी के हमारे कल ही के दिन में घटना हो गया है, इसके वजह से उपस्थिति कम है। लेकिन आने वाला समय में हम लोग मसौरी से लेकर पटना तो एक बड़े आंदोलन करेंगे। जब तक आरक्षण मिल नहीं जाता है, जब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। मामला कोर्ट में, इस पर क्या कहेंगे? मामला कोर्ट में है, इसी कोर्ट के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि जो सरकार ने आपको सुप्रीम कोर्ट कहा है कि हम लोग कल के ही 19 तारीख को कुछ हाई कोर्ट का डिसीजन है, क्या करता है। जब तक हम लोग अति पिछड़ा के आरक्षण देने की बात नहीं करेंगे, जब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे और आरक्षण लेके ही रहेंगे। खबर पटना से सटे फुलवारी शरीफ से है, जहां फुलवारी शरीफ के 3 जगहों पर लगातार छापेमारी की गई, जिसमें बरसात करीम के बेटे करीम के पास से मोबाइल और लैपटॉप जब्त किया गया, तो वहीं मरगून दानिश के हाथ से कुछ कागजात भी जब्त किए गए। फिलहाल एनआईए की टीम इन सभी सामानों को अपने साथ ले गई और पीएफआई से कनेक्शन जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि इस छापेमारी में एनआईए की टीम में 3 पदाधिकारी भी शामिल थे। 6 बजे आई है और उसके बाद जो है बोली है मेरा ऑफिस जाने का टाइम हो रहा था, उससे चलाई थी रुकना पड़ा मजबूरन और आकर के कहा कि हम सर्चिंग करेंगे। ठीक है, सर्चिंग किया, अलमारी हाउस बॉक्स जो था सब किए हुए नहीं मिला। कागज पत्तर फिर में बनाए लाहो मोमबत्ती से यहाँ पर सब उसके बाद पैक करके क्या क्या ले गए उसमें, क्या क्या होगा? मोबाइल और मेरा कंप्यूटर में सिस्टम चलाते हैं हम अपना ऑफिस का, कुछ फोटो शादी ब्याह का रखते हैं तो उसमें का हार्ड डिस्क निकाला। अच्छा, तो क्या था ये गजवाए हिंद करके एक ग्रुप था जिसके पहले मरगूब उर्फ दानिश की गिरफ्तारी? ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने कहा कि इसको ले जा रहे हैं, चेक करेंगे, और ऐसा कोई बात नहीं है तो नहीं है। अगर कुछ बात नहीं है तो ये सामान जो 2 ले जा रहे हैं हम, ये आपको सामान आपको कोर्ट से मिलेगा। तो कुछ बताए होंगे ना कि क्यों यहाँ पर क्यों पहुँचे थे? इसके आगे दानिश का नाम ले रहे थे, दानिश की तरफ से हम आए। डेंगू के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मसौढ़ी के द्वारा लोगों को माइकिंग के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। इस संबंध में पीएचसी प्रभारी मसौढ़ी डॉक्टर रामानुजम सिंह ने बताया कि डेंगू बीमारी से बचने के लिए पीएचसी मसौढ़ी के द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है और इसके लिए सभी आशा कार्यकर्ता को जिम्मेदारी भी दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति डेंगू की चपेट में आ गया हो तो फौरन चिकित्सक से परामर्श करा सकते हैं ताकि समय रहते उनका इलाज किया जा सके। देखिए, पहले तो हम लोग अभी सब जगह आशा के माध्यम से चाहे अनाउंसमेंट भी करवा रहे हैं कि डेंगू से कैसे बचना है और डेंगू से पूरा जो भी कैसे बचेंगे उस पर ध्यान देना पड़ेगा कि अपना जो भी आसपास में गमला वगैरह में पानी है, चाहे साफ वाटर है, तो उसको थोड़ा सा उस पर नज़र रखें, नहीं साफ पानी को आसपास में नहीं रहने दें। और दिन में जब भी सोएं, चाहे जहाँ भी रहें, तो मस्कीटो से, मच्छर से बचें। बुखार आता है, चाहे कोई वोमिटिंग होता है तो तुरंत डॉक्टर से आके संपर्क करें। लोगों को जागरूक करने के लिए क्या किया जा रहा है आपके अस्पताल के द्वारा? हाँ, जागरूक करने के लिए तो बताया कि अभी हम लोग क्या बोलता है माइकिंग करवा रहे हैं, माइकिंग भी करवा रहे हैं। आशा को भी डायरेक्शन दिया गया है कि जहाँ जहाँ भी बुखार का मरीज मिलता है उसको लाके पीएचसी में लाके इलाज करवाइए, चाहे जांच करवाइए। किन किन लोगों को लगाया गया है जागरूकता? जितना भी आशा है, पूरा आशा लगी हुई है उसी में, और पब्लिक को भी जागरूक हम लोग माइकिंग के थ्रू करवा रहे हैं। क्या ऐसी व्यवस्था की है क्या कि जो डेंगू के मरीज हैं उनके लिए अलग वार्ड की व्यवस्था? देखिए, डेंगू के लिए जैसे हमारे यहाँ तो पीएचसी है, तो हम लोग तो उसको जब लगता है कि इसको हॉस्पिटल में भर्ती होने का जरूरत है तो हम लोग अनुमंडल अस्पताल या पीएमसीएच में रेफर करते हैं। अभी हम लोग भर्ती नहीं कर रहे हैं। आपके यहाँ पीएचसी में ऐसा आया है केस या नहीं आया है? हाँ, केस आया है, केस तो मिल रही है। ठीक। और फिलहाल इसी के साथ अभी के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।